बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मुस्तनसब बलोच है। आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक एक नए मौजू के साथ हाजिर हूँ और आज का मेरा मौजू है बवासीर या जिसको आप पाइल्स कहते हैं। इसको समझते हैं कि पाइल्स होता क्या है। पाइल्स बेसिकली ये है कि आपकी जो मकद या एनल पार्ट है उसके अंदर इरिटेशन या उसके अंदर खारिश होना और उसके साथ उसमें फुलाव या सोजिश होना, दैट इज़ कॉल्ड पाइल्स। अब पाइल्स या एम्ब्रॉयड्स या बवासीर जो है ये दो तरह से हो सकती है, एक एक्सटर्नल होती है और दूसरी इंटरनल होती है। एक्सटर्नल पाइल्स ये है कि जब पाइल्स ज़्यादा देर तक रहे, परसिस्टेंट रहे और मोके लटक जाएं या रगें फूल कर इतनी बड़ी हो जाएं कि वो बाहर महसूस होने लग जाए। और इंटरनल ये होती है कि एनल पार्ट के अंदर वाली साइड पे इन्फ्लेमेशन रहे या सोजिश रहे और बाहर महसूस ना हो, वो उसको कहते हैं इंटरनल एम्ब्रॉयड्स, अंदरूनी बवासीर। अब इसकी अगर मैं अलामात की बात करूं तो सबसे पहले, जैसे मैंने पहले बात की, खारिश होती है मकद के एरिया में, उसके अलावा दर्द का एहसास होता है, सोजिश होती है और पखाना करते हुए बहुत ज़्यादा जलन होती है और दर्द होता है। इसके अलावा इसके साथ कब्ज़ की शिकायत रहती है। कब्ज़ के अलावा जो बाज़ औक़ात ये होता है कि पखाना के साथ खून भी आता है। पखाना के साथ खून आता है और पखाना पास करते हुए, स्टूल्स पास करते हुए पेशेंट हेजिटेट करता है और स्टूल पास करने में दुश्वारी होती है। ये चीदा इसकी अलामात हैं। अब अगर मैं बात करूँ इसकी वजूहात की, तो वजूहात क्या है? सबसे पहले एक बात समझिएगा कि बवासीर जो है ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसकी एक पेट रीज़न, एक कॉज बताया जा सके कि हाँ जी ये एक ऐसी वजह है जिसकी वजह से ये हो रहा है। इसकी बजाय इसके बहुत सारे एसोसिएटेड या रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसा कि अगर किसी मरीज़ को या किसी बंदे को ज़्यादा देर तक कब्ज़ रहती है तो उसको पाइल्स हो सकती है, उसको बवासीर हो सकती है। उसके अलावा अगर कोई बंदा किसी ऐसी कोई मेडिसिन इस्तेमाल कर रहा है जिसके अंदर उसको डायूरेटिक्स, जिसको आप कहते हैं कि पेशाब ज़्यादा आता है, बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपका लाइफस्टाइल, आप क्या खाते पीते हैं, आप किस तरह से रहते हैं, ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इसलिए मैं इस पे ज़्यादा वज़ाहत से बात करूँगा, ज़्यादा तफसील से बात करूँगा। आपकी खुराक का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा किरदार है इसके होने में। अगर आप ज़्यादा प्रोसेस शुदा, ज़्यादा रिफाइंड ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादा चीनी वाली या चीनी से बनी अशिया इस्तेमाल करते हैं, जो मैं अपनी हर वीडियो में तकरीबन मैं ये बात कर रहा होता हूँ कि आप इसका इस्तेमाल तर्क कर दें या कम से कम कर दें। और अगर आप ज़्यादा तली मिर्च मसालों वाली और मुरगन अशिया, ज़्यादा फ्राइड और मतलब रेस्टोरेंट्स के खाने का शौकीन हैं, या आप ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स, जो डब्बे वाले जूसेस हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स के नाम पे जो जहर बिक रहा है, अगर आप वो ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी एक वजह हो सकती है। उसके अलावा जो बाहर के खाने हैं, मुरगन ग़िज़ाएँ, मैं इस पे पहले बात कर चुका हूँ, ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड्स पे बात कर चुका हूँ। और अगर आपकी डाइट बैलेंस नहीं है, अगर आपकी डाइट ऐसी है जिसमें तमाम किस्म के ग़िज़ाई अज्जा शामिल नहीं हैं, तो वो भी इसकी एक वजह हो सकती है। उसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक बैठे रहने वाला कोई काम करते हैं, ऑफिस वर्क कर रहे हैं जहाँ पे आप 8-10 घंटे बैठ के गुजार देते हैं, तो वो ये भी एक वजह हो सकती है। और उसके साथ अगर आप ज़्यादा देर तक या ज़्यादा टाइम के लिए किसी परेशानी से गुजर रहे हैं, कि स्ट्रेस आप उसका सामना कर रहे हैं या डिप्रेशन का शिकार हैं, तो वो भी एक वजह हो सकती है। इसके अलावा जो स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं या सिगरेट नोशी करते हैं, वो भी एक वजह हो सकती है। शराब नोशी इसकी एक वजह हो सकती है। अपनी ज़िंदगी में मुस्बित तब्दीलियाँ लाइए, मुस्बित तब्दीली कीजिए अपने लाइफस्टाइल में और इस बीमारी से जान छुड़वाएं। यहाँ पे मैं एक और बात यहाँ पे वजाहत करना चाहता हूँ, उसको ऐड करना चाहता हूँ कि ये ऐसी कंडीशन नहीं है कि जिसको सर्जरी से ठीक किया जा सके। सर्जरी से ये ठीक नहीं होता। अगर आप सर्जरी करवा भी लेंगे तो ये दोबारा से उसका होने के ज़्यादा खदशात होते हैं, ख़तरा ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आप मेडिसिन से इसको ठीक कर लेते हैं, ठीक हो जाता है, और आप अपनी डाइट को, अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर लेते हैं, तो आप इससे जान छुड़वा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी इस तरह के मर्ज़ का, जैसे मैंने बात की बवासीर का या बिगंदर का शिकार हैं और पाकिस्तान के किसी भी कोने में बैठे हैं और आप हमारे से मशवरा करना चाहते हैं, तो आप हमारे से वाया मोबाइल फ़ोन आप कॉल कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपकी कंसल्टेशन के ज़रिए हम आपको मुकम्मल रहनुमाई बताएंगे। इसमें बताएंगे कि आपने कौन सी ग़िज़ाएँ खानी है, किन का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, किन का इस्तेमाल तर्क करना है, और अपनी ज़िंदगी में, अपने लाइफस्टाइल में क्या तब्दीलियाँ लानी है। और आपको हम मेडिसिन के ज़रिए इसका मुकम्मल और महफूज इलाज फराहम करते हैं। बहुत शुक्रिया।